दोनों यात्रा के लिए निकले। रास्ता सकरा था, शिष्य आगे आगे चल रहा था। रास्ते में कहीं कांटे कंकर दिखते हैं तो शिष्य उसको उठाकर बाजू कर देता ताकि गुरु को कोई कष्ट ना हो। गुरु पीछे है, शिष्य आगे है, यात्रा प्रारंभ है। गुरु और शिष्य अपने कदमों से रास्ता तय कर रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद शिष्य को एक सोने का कड़ा नजर आया। उसने अब कांटे उठाना बंद कर दिए और कड़ा अब झोली में लिया। अब कड़ा झोली में लिया, अभी गुरु के आगे रहा, अब पीछे हो रहा, अब आगे हो गए। थोड़ी देर में 10 कदम चलने के बाद झोली में हाथ डाले और को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। कड़ा एक बार, 2 बार, 10 बार देखता है। गुरु समझाते हैं कि इसे कोई ना कोई कीमती वस्तु मिल गई है, इसीलिए अब ये मेरे आगे चल रहा। अब तक आगे चल रहा था, अब पीछे क्यों हो गया है? गुरु समझ जाते हैं। आगे 1-2 किलोमीटर जाने के बाद थकावट दूर करने के लिए गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा बहुत चल लिया है सुबह से, अब थोड़ा विश्राम करते हैं। अब शिष्य के मन में भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। विश्राम अब कैसे होगा? गुरु की आज्ञा है, ठीक है गुरु जी विश्राम कर लेते हैं। पेड़ के नीचे गुरु और शिष्य दोनों विश्राम करने लगे। शिष्य को गहरी नींद लगी। गुरु ने उस शिष्य के गले में हाथ डाला और उसमें जो सोने का कड़ा था वह निकाला और उसे देखकर गुरु सोचने लगा, यही बीमारी का कारण है कि गुरु आगे चल रहा था, पीछे हो गया। शिष्य के मन में जो शंका और भय उत्पन्न हुआ था, ये उसी का कारण नहीं है। वो उठाकर उसे कुएं में फेंक दिया। यही मुसीबत की जड़ है। और वापस लेट गए। सबसे की नींद खुली तो सबसे पहले सिर में हाथ डालता है, अरे कड़ा कहाँ गया? अब वो घबराता है, कड़ा कहाँ गया? बहुत चिढ़ हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो रहा है। तो गुरु ने कहा, बेटा क्या बात है, बड़े परेशान है हो? अरे जिसकी नींद पूरी हो जाती है वो तो प्रसन्न हो जाता है, चेहरे में चमक आ जाती है। तुम तो दुखी हो रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, क्या बात है? कुछ नहीं, रास्ते में मुझे एक सोने का कड़ा था, मैं जो रख लिया वो भाई कहाँ चला गया? गुरु ने कहा, बेटा वही झगड़े बीमारी थी, बीमारी का कारण था चिंता का कारण एक कड़ा था, को फेंकना है। अब चिंता आगे रास्ता नापते हैं। लोभ और पैसा सिर्फ अपनी का बोध हुआ। शिष्य शर्माया, गुरु से याचना करता है, गुरु जी क्षमा करना, मैंने आपसे भी छल कपट किया। और गुरु से छल कपट करने का मतलब क्या होता है? मित्र संग चोरी, कपट, मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। बोले गुरु जी मुझे कोड़ी होने से, गरीब होने से रहना, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो। गुरु जी ने जवाब दिया, तूने अपनी गलती स्वीकार की है, चलो बात नहीं, क्षमा है, लेकिन आज भी ऐसा नहीं करना। तो जो है कोई भी सोना हो
और विशेष रूप से आज कागज के नोट और दूसरी बात सोना, जय गले सोने की चैन तो दिन में 50 बार आता है या अरे घर के कमरे के अंदर कौन चुराएगा, चोरी हो जाती है। तो सोना खराब कर देता है, सोना खराब कर देता है, और जिसकी नींद कर जाए तो दिन खराब हो जाता है। इसीलिए ये बहुत मुसीबत की चीज है। तन मन और खुशी गायब जाती है, बढ़ जाती है। परिग्रह जो है शांति भंग, परिग्रह से हमारी शांति भंग हो जाती है, और परिग्रह से विपरीत जो अपरिग्रह है व्रत, अपरिग्रह से सुख और शांति मिलती है। इसीलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं कि आरंभ से बचिए, परिग्रह से बचिए, तो आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। आज वर्तमान में जो स्थिति देख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की चेहरे की चमक थोड़ी कम हो जा रही है। वो तो साधु संतों की सभा में आकर और हमारे जैसे महाराज की सभा में आकर थोड़ा प्रसन्न हो जाए, नहीं तो आज आदमी की खुशी, आदमी की हंसी गायब हो गई। क्यों? मार्केट में कंपटीशन और करने की चिंता क्या जो आकुल व्याकुल कर देती है, दुखी कर देती है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र के 60वें अध्याय में आचार्य उमा कहते हैं, भवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्य युषः, भवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्य युषः। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह नरक आयु के कारण है। इसे हमें बचना चाहिए। जितना है उतने हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, संसार है, लेकिन इतना भी नहीं कि परिग्रहित करने में अपना धर्म भूल जाए, हम अपना कर्तव्य भूल जाए, हम अपनी आत्मा को भूल जाए, तो क्या होगा? नरक की आयु का बंध फिर अवश्य होता है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह नरक आयु का आश्रम का कार्य। तो इससे हमें बचाइए। हम परिग्रह जमा करने में अकर्तव्य जाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को ही भूल जाते हैं। कोई दुखी, कोई परेशान है तो उसके में हमें सहयोगी बनना, उस दुखों को दूर करने कुछ उपाय देना, तो उस बात से हट जाते हैं। और परिग्रह एकत्र करने में जहां न जाए बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए। देश के कोने कोने में बसा हुआ है। आसाम, गुवाहाटी, पता नहीं कहां कहां, जहां भी जाओ जैन व्यक्ति मिल ही जाता है। और पहले के पुराणों में भी हम पढ़ते हैं
कि जैन आदमी देश विदेश जल मार्ग से पहुंच जाता था और रुपया कमाता था। तो जहां पर जिन मंदिर नहीं, जिन दर्शन नहीं, जहां पर जिन मुद्रा दर्शन नहीं, जहां पर आहार दान देने के लिए कोई भी नहीं, ऐसा उत्कृष्ट जो समस्त काम कर्मों का करने है, ऐसे जिन धर्म का पालन जहां पर नहीं है, वहां पर हम रुपया पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे स्थान पर हमें बिल्कुल भी नहीं जाइए। जहां पर धर्म हुआ है वहीं पर रहना चाहिए। अब जैसे आपका गांव मुल्तान का छोटी समाज हो, लेकिन आप लोग क्या रुपया कमा रहे या नहीं कर भाई, संतुष्ट है कि नहीं? बढ़िया, आप लोग रुपया कमा रहे हैं, बढ़िया आराम से कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति जिसको ध्यान करते हैं वो गांव में नहीं रहता, वो इस शहर से उस शहर, उस शहर से तीसरे शहर, यहाँ भी मजा नहीं आया, वहां भी मजा नहीं आया। राजस्थान व्यक्ति हमारा पुराना भगत मिला, महाराज जी नौकरी करते करते मुझे आशीर्वाद दे दो। हमारे भक्त मंडली जो उनका लड़का मिला तो बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो, बहुत दिन हो गए नौकरी करते करते दुकान जाए। हमने कहा ठीक है भाई, हम तो महाराज हैं, हम तुम्हारे व्यापार घर गृहस्थी शादी ब्याह इस चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन धर्म का आशीर्वाद, धर्म आशीर्वाद और देते हैं तो ठीक है, आपको भावना आपके लिए आशीर्वाद है। तो उसके लिए दुकान लग गई। अब दुकान लग गई, 3-4 महीने बाद फिर आप वापस आया, आप वही आसपास ही थे राजा में। तो बोले महाराज आपके आगे दुकान, लेकिन महाराज मैंने क्या महाराज क्या बात है, दुकान लग गई? कुछ तो हाँ दुकान लग गई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ महाराज दुकान थोड़ी मेन रोड में आए तो व्यापार और अच्छा चलेगा। हमने कहा भाई हम कोई ठेकेदार थोड़ी है, लेकिन तक की भावना है। तो मैंने कहा आशीर्वाद जहाँ भाई कहाँ हो जाए, तो आशीर्वाद और आया। बोले महाराज आपके आशीर्वाद मेरी मेन रोड में आ गई है, खूब चल रही है, उसकी दुकान खुल रही है, लेकिन आज तक लौट के मेरे पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब दुकान चल रही है, व्यापार चल रहा है, तो आप अपने गुरु को भी भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं। तो मैं कि परिग्रह के चक्कर में धर्म को, गुरु को, अपने जन्मदाता को नहीं भूलना चाहिए। देव शास्त्र की, गुरु की शरण में रहिए, रुपया आपके पास दौड़ जाएगा, वो कहीं जा आपके भाग्य का है, आपके पास जरूर आता है। लेकिन आज सोचता है 99 का चल 99 अभी 70 है, 75 हो जाए, 80 हो जाए, 80 हो गए, 90 हो गए और 99 हो गए, 100 हो जाए। अब जब 100 हो जाए तो 10,000 हो जाए, और 10,000 हो जाए लाखों में हो जाए। आदमी कभी सुस्ती नहीं करता, इसमें हालत प्रमाद नहीं करता है। नोट नापते ही कभी किसी को नींद आती है क्या? बाबूनाथ जी आपके जीवन में इनकी नींद चली गई है। तो नापते समय आदमी सोता नहीं, जाग रहता है। एक सेठ जी, उनको हमेशा भय रहता अपने लड़के बच्चों का। वो अपने संतान से भी अपनी धन संपत्ति छुपा के रखते थे, धन संपत्ति छुपा के रखते थे कि कहीं बड़ा बेटा ले, कहीं छोटा ना देखे, और देख ले तो कहीं चोरी कर ले, कहीं मारे तो बड़ी सी चोरी होता है। एक दिन तिजोरी खोलकर नोट रहे थे, हिसाब किताब देख रहे थे कि सोना रखा है, कितनी चांदी रखी है, नोटों के जितने बंडल रखे हैं, और बंडल पलटाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, रात को नोटों के बंडल बना के रख लिए, 10 के नोट के बंडल, 100 के नोट के बंडल, 1 रुपए 2 रुपए, पहले 1 रुपए 2 रुपए के बंडल बनते थे, अब तो पता नहीं, नजर नहीं आते, अब तो बड़े बड़े नोट हो गए। तो इन नोटों के बंडल बना के रखते हैं, शाम को फिर सुबह नापते हैं। अरे रात भर हमारी तिजोरी की हमारे जेब में फिर कहा कैसे हो जाए, लेकिन तो मेरी बुद्धि है
कम ज्यादा हो गए होंगे तो अगर बैंक में करने गए और कहीं ज्यादा चले गए तो रोज नापते। अब तिजोरी खोलकर नोट नाप रहे हैं, उसी बीच में आहट सी आई कि कोई आ है। उसी घबराहट में डर के मारे तिजोरी के अंदर ही घुस गए। और तिजोरी उसी हिसाब से थी, ऐसी छोटी मोटी नहीं थी, तिजोरी के अंदर ही घुस गए। क्योंकि देखिए 99 का चक्कर कैसा होता है। अब जो होगा उनका जैसे 100 की नोट है तो 100 के नोट 100 बनाओगे तो कितने हो जाएंगे? 10,000। अब बंडल बना रहे, अब उनकी गिनती 51, 52, 53, 55, 67, 75 जितनी भी हो छोटी कर लो। तो पूरी करने के चक्कर में तिजोरी के अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर लिए। अब दरवाजा हो गया, अब गलती हो गई, नोट नाम दब नहीं। क्यों? क्योंकि तिजोरी का ढक्कन जो है ना तो खुलेगा नहीं, जब खुलेगा तभी खुलेगा। अब क्या होगा? अब तो जो सेठ का क्या होगा? उस तिजोरी के अंदर पड़े वहीं चले गए। जब कहीं बदबू आई, पिताजी दिखने रहे, पता नहीं कहाँ गए, तिजोरी खोल के दीवारे तो इतना खाता है। तो इसीलिए ये सब पहला से हमें बचना चाहिए। और परिग्रह है लोभ कसाय से बढ़े। जो व्यक्ति लोभ कसाय करता है सबसे ज्यादा लोभ कैसे बढ़ता है? जितना लोभ करता है, और लोभ कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे उसका धन बढ़ते जाता है वैसे से उसका लोभ भी बढ़ते जाता है। इस लोभ कारण परिग्रह व्यवस्था जाता है। और ये परिग्रह जब पाठशाला में शाम के है में होते तो आपको लोग होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अच्छा, हिंसा एक बार अपने दिमाग में कहो कि परिग्रह पाप है। भाई पाप तो 5 ही नहीं है, पाप 5 है तो फिर परिग्रह हमारा परिग्रह नहीं होता है। आपको क्या, आप नंगे महाराज आपको क्या, हमारे पीछे तो सारी बलाएं सब घर परिवार रिश्तेदार दुकान सब लगे हैं। परिग्रह हमें ही बड़ा है, लेकिन वास्तव में वो पाप है। और इसी पाप के कारण आयुगा बंद हो जाता है और ये परिग्रह धैर्य को नष्ट कर देता है। दुनिया की संपूर्ण संपत्ति मेरे पास आ जाए, दुनिया सारा साम्राज्य मेरे पास जाए, ऐसी वह भागते रहता है और पूरी जिंदगी दौड़ते रहता है कि मुझे सब कुछ आए। और आखिर में इतना लोग परिग्रह एकत्रित करने की भावना व्यक्ति को, उसकी आत्मा को भयंकर नरक निगोद के दुखों में फंसा देती है। इसीलिए नरक और निगोद के दुखों से यदि हमें बचाए तो परिग्रह पे कंट्रोल होना और आरंभ की क्रिया पर हमें सावधानी रखना चाहिए कि आरंभ की क्रिया जो हम करते हैं तो कहीं भयंकर कोई पाप तो नहीं हो रहा है, तो उससे बचना चाहिए। आरंभ और परिग्रह से बचेंगे तो नरक और निगोद के दुखों से हम बच जाएंगे। हम यही मंगल भावना मानते हैं का जीवन मंगलमय बने और सभी नरक और निगोद के दुखों से भगवान सभी का जीवन धर्ममय कर दे। और स्वयं पुरुषार्थ करना होगा, भगवान करेगा, हम ही को करना होगा कि हमारा जीवन मंगल धर्ममय बने। इसके लिए आरंभ और परिग्रह से बचे। परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदास सागर महाराज